हाय माय फेवरेट पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं बहुत टाइम बाद, ऑलमोस्ट 2 महीने बाद वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ और उसका मुझे बहुत ही दुख है कि हाँ, 1-2 महीने का बड़ा सा गैप मैंने लिया है। इससे पहले भी मैंने एक छोटा सा गैप लिया था। ट्रस्ट मी, मैं बहुत सारी चीज़ों में उलझ गई थी। मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, अभी भी हो रही है, शायद आगे भी होगी। लेकिन एक मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं हो सके उतना ज़्यादा वीडियोस लेके आऊँगी और मेरे वीडियोस आपके लिए इंफॉर्मेटिव भी होंगे। मैं रिव्यूज़ भी देती रहूँगी और आपको मज़ा भी आएगा, कुछ सीखने मिलेगा, कुछ जानने मिलेगा। उसका मैं आपको एक वादा आज कर रही हूँ। और 2024 में हो सके उतने ज़्यादा वीडियोस अपलोड करने की कोशिश भी मैं करूँगी। आप लोगों का साथ चाहिए मुझे बस। सो मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आप सबको मैरी क्रिसमस, क्योंकि क्रिसमस के दिन मैं ये वीडियो बना रही हूँ। एंड आने वाला नया साल जो है 2024 आपके लिए बहुत अच्छा हो। जबकि 2024 का टोटल 8 होता है और 8 नंबर में खुद 8 नंबर हूँ। आई एम 26 बॉर्न, सो 8 इज़ अ क्वाइट अ डेंजरस नंबर। बट मुझे पता है कि इट इज़ गवर्न बाय शनि, तो शनि महाराज की कृपा होगी और आपके कर्मास अच्छे होंगे तो आपका ये साल बहुत अच्छा जाएगा। सो हनुमान जी की आराधना कीजिए और हो सके उतने अच्छे अच्छे काम कीजिए तो ये साल हम सब के लिए बहुत अच्छा जाएगा। सो आज का जो मेरा टॉपिक है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसे मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि इस पर एक वीडियो तो मैं बनाऊंगी। ठीक है। सो लास्ट टाइम मेरा जो वीडियो था वो पॉलीगैमी एंड सिचुएशनशिप, मल्टीपल रिलेशनशिप्स, उस पर एक वीडियो था। और उसके बाद मुझे लगा कि एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिसमें हम बात करें उस चीज़ की जो अभी हमारे इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड वाइड बहुत ही एक चिंता का कारण बने जा रही है, जो है शादी नाम की जो ये संस्था है। मतलब कि जो मैरिजेस है वो क्यों टिक नहीं रहे हैं। ओके। मैंने खुद कुछ वक्त से ये देखा है कि पहले के कंपैरिजन में शादियां बहुत इजीली टूट जाती हैं अभी। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि शादी टूटना, डिवोर्स होना, सेपरेशन होना इज़ अ टैबू। ये नहीं करना चाहिए। ऑफ कोर्स जब आप एक ऐसी शादी में हैं जो एक अब्यूज़िव मैरिज है, या फिर आपको लगता है कि इस शादी में आपको नहीं रहना चाहिए, तो आपको उस शादी में नहीं ही रहना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो बहुत छोटी और ऐसी समस्याएं हैं जिसका हल निकल सकता है, फिर भी शादियां टूट रही हैं। सो बेसिकली क्या इंडियन मैरिज सिस्टम, जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैरिज सिस्टम मानी जाती थी, क्या वो भी अभी फेल हो रहा है? मतलब क्या शादियां इन जनरल इंडिया में अनसक्सेसफुल एक वेंचर है? चलिए देखते हैं कुछ ऐसे कारण जो मुझे लगता है, जो मैंने बहुत सारे रिसर्च भी किया है ऑनलाइन, अपने कुछ दोस्तों से मैंने इसको पूछा है और उन सब से जो मुझे जवाब मिला है उसके ऊपर से मैंने कुछ कारण जो हैं वो निकाले हैं। और मुझे लगता है कि ये शायद एक कारण हो सकते हैं शादियाँ ना चलने के, या शादियाँ टूटने के, या एक शादियों में एक डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट हो जाने के पीछे। सो सबसे पहला कारण मुझे ये लगता है कि बहुत ही लैविश और फैंसी वेडिंग्स जो हो रहे हैं आजकल इंटरनेट के ज़माने में। तो आप लोगों ने देखा होगा जब हमारे पेरेंट्स ने शादी की थी, मतलब मैं स्पेसिफिकली अपने पेरेंट्स के बारे में बात करूं, इट वाज अ वेरी सिंपल वेडिंग। हाँ, बहुत सारे लोग इनवाइटेड थे बट द वेडिंग वाज वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। मैं गुजराती हूँ, मेरी माँ गुजराती है, मेरे पिताजी गुजराती हैं। तो मेरी माँ ने अपनी शादी में सिंपल पानेतर हम जो बोलते हैं वो पहना था। वो शायद इतना कॉस्टली नहीं था और फिर भी वो इतनी सुंदर लग रही थी अपनी शादी के दिन कि कोई हीरोइन भी शायद इतनी खूबसूरत नहीं लगेगी, इतनी नेचुरल लग रही थी वो उस वक्त। तो उनकी शादी बहुत सिंपल हुई थी, बहुत ही जगह भी बहुत सिंपल थी, सब बहुत सिंपल वे में हुआ था। और हम सब जानते कि हमारे पेरेंट्स की जो शादी हुई थी वो बहुत सिंपल तरीके से हुई थी। और आजकल के सोशल मीडिया के ज़माने में जब हम शादियों को देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा लैविश, बहुत ज़्यादा फैंसी होती है। अब जिनके पास पैसा है, जिनको उड़ाने के लिए भगवान ने बहुत पैसों से नवाजा है, अगर वो ये करें उनको ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। पर मैंने लोगों को लोन लेते हुए देखा है शादियों के लिए, इतने लोन के उसमें से कोई कनाडा या यूएस जाके पढ़ सकता है, इतनी लोन लेते हुए देखा है।
और ये एक्सपेक्टेशन सिर्फ लड़के वालों लड़की वालों ऐसा नहीं होता, ब्राइड और ग्रूम खुद ये चाहते हैं कि उनकी बहुत ही ज़्यादा लैविश फैंसी शादी हो, पर वो नहीं समझते कि लैविश और फैंसी शादियों में जो खर्चा होता है उसके पैसे जो जा रहे हैं वो कहीं और अच्छी जगह पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं या कहीं और यूज़ कर सकते हैं उसे। सेविंग्स में हम बहुत मानते हैं इंडियंस, और पता नहीं आजकल की लैविश शादियों में मुझे कहीं सेविंग्स नहीं दिखती। फ्रेंकली जिसको जैसे शादी करना है वो कर सकता है, लेकिन हमारे पेरेंट्स और हमारे बड़ों ने हमें कहा है कि चादर देख के पैर फैलाने चाहिए। जो आजकल के सोशल मीडिया के ज़माने में लोग सिर्फ और सिर्फ दिखावा करने के लिए अपनी चादर से बाहर पैर फैलाते हैं, उसके बाद क्या होता है ना कि आगे जाके यही चीज़ें फाइनेंशियल क्राइसिस बन के आपके सामने आती है, पर तब बहुत देर हो गई होती है। दूसरा मेरा कारण जो मैंने सोचा है और जो मैंने सबके जवाबों से निकाला है वो है कि नॉट जस्ट इन इंडिया पर हर जगह पे शादियों में एक दो लोग जब बनते हैं तो एक कपल बनता है, और उनके बंधने के बाद सबसे पहला जो उनका काम है वो है एक दूसरे को खुश करना। यस, एक दूसरे को खुश करना, एक दूसरे की नीड्स को जानना, एक दूसरे के बारे में ख्याल रखना। लेकिन यहाँ पे इंडिया में स्पेसिफिकली शादियाँ ना परिवारों के बीच में होती है, तो इट्स नॉट जस्ट यू एंड योर हस्बैंड और यू एंड योर वाइफ जिसका आपको ध्यान रखना है। एक औरत के कंधे पे, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मर्द के कंधे पे नहीं, उन पे ज़्यादा नहीं आता, औरत के कंधे पे एक पूरा परिवार आ जाता है, और शी हैज़ टू मेक एवरीवन हैप्पी। उसको सबका दिल जीतना है, उसको सबके साथ मिल के रहना है, उसको सबका ख्याल रखना है, उसको सबको प्रायोरिटी देनी है, और शायद अपने हस्बैंड से कई बार ज़्यादा देनी पड़ती है, क्योंकि वो उसको उसकी ड्यूटी के तौर पे दिया गया काम है। और ऑफ कोर्स हमारे वहाँ पे दामादों का तो भाई बहुत स्वागत होता है, तो उनके ऊपर शायद सिर्फ अपने माँ बाप को संभालने की जिम्मेदारी होती है, पर एक औरत को अपने हस्बैंड के साथ अपने साथ साथ अपने इन लॉज को भी खुश रखना होता है। और शायद यही चीज़ें बहुत कभी कभी ओवर डिमांडिंग हो जाती है, और ऐसा नहीं है कि ये जानबूझ के होता है या फिर इन लॉज जानबूझ के उस लड़की को ऐसा करते हैं, पर कई बार वो एक मेंटालिटी और एक जो सदियों से चलता आ रहा है ना वो माइंड सेट, वो चीज़ होती है कि वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन करते हैं, और लड़की भी बर्न आउट हो जाती है एक टाइम के बाद। और शायद वही क्या होता है ना कि उनकी निजी जो ज़िंदगी है, शादीशुदा ज़िंदगी, उसमें रिफ्लेक्ट करती है ये सारी चीज़ें, क्योंकि एक इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन जो होता है वो बहुत बड़ा कारण होता है एक शादी ना चलने का, और उसमें ये फैक्टर्स बहुत काम करते हैं। तो ऐसे वक्त में क्या किया जाए? ऐसे वक्त में एक चीज़ हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, यू कैन नॉट मेक एवरीवन हैप्पी। आपके एग्जिस्टेंस से हर कोई खुश नहीं होगा, ठीक है? आप अपना हो सके उतना काम करिए, पर यू कैन नॉट मेक एवरीवन हैप्पी। तो सबसे आपको शाबाशी लेने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, आप अपना काम करते रहिए। आपको शाबाशी मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है। आपको अपने पार्टनर का ध्यान सबसे पहले रखना है, क्योंकि वो आपकी पहली जिम्मेदारी है। आपके बच्चों का ध्यान सबसे पहले रखना है, वो आपकी पहली जिम्मेदारी है। अपने इन लॉज का ध्यान रखना है, लेकिन बाहर सब रिलेटिव क्या बोलेंगे, पड़ोसी क्या बोलेंगे, ये लोग क्या बोलेंगे, वो लोग क्या बोलेंगे, उससे आप बॉदर ही नहीं होना है आपको, ठीक है? एज अ फैमिली वी हैव टू स्टे टुगेदर, स्टिक टुगेदर, और हम सबको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। आफ्टर ऑल इट इज़ 21st सेंचुरी। तीसरा जो कारण मुझे लग रहा है वो है कि ब्राइड एंड ग्रूम जो है वो शादी के वक्त प्रैक्टिकलिटी को थोड़ा सा पीछे छोड़ देते हैं, ठीक है? और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जो अब तक हमने अपनी ज़िंदगी में नहीं जिया है वो बस अब शादी के वक्त या शादी के बाद जी लेंगे। शादी के वक्त अभी हम देख रहे हैं बहुत फैंसी है, प्री वेडिंग शूट, वेडिंग शूट, इतना सब कुछ सब फैंसी हो गया है कि हमको लगता है हमें ये भी करना है, हमें ये भी करना है, हमें ये भी करना है। कई बार ये चीज़ों में एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी आते हैं, ठीक है? और इंडियन वेडिंग्स आर केओस, वेरी केओटिक। तो उसमें अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आएंगे हमें पता है हमेशा एक नाराज़ फूफा जी, एक नाराज़ जीजा जी, वो तो बस एक सिम्बोलाइजेशन है, पर एक शादी में हर कोई खुश नहीं होता है, किसी ना किसी को किसी ना किसी चीज़ से प्रॉब्लम होती है, ठीक है? तो मुझे लगता है कि अ मैरिज शुड बी अ क्लोज सेरेमनी। मुझे लगता है कि जो एक्चुअली आपके साथ में होने से खुश हैं उनके सामने अगर आप शादी करेंगे तो मुझे लगता है कि उससे बेटर और उससे प्यारी शादी
हो ही नहीं सकती कहीं पे, ठीक है। आप उन लोगों को इनवाइट करेंगे जिनको सिर्फ खाने की पड़ी है कि खाना ऐसा है, ऐसा कैसा खाना खिला दिया, या फिर जिनके मुंह से कभी कोई अच्छी बात निकलनी नहीं है, उनके सामने शादी करेंगे तो ऑफकोर्स आपकी शादी में एक पॉजिटिविटी हमेशा लैक करेगी, ठीक है। इसलिए जो लोग सच में सिर्फ शादी से कंसर्न होते हैं वही एंड तक रुकते हैं, बाकी सब खाना खा के चले जाते हैं। अगर खाना खाना ही पर्पस है तो एक अलग से हम एक खाने का एक सेरेमनी करके उनको खाना खिला सकते हैं। पर शादी के दिन इट्स अ वेरी सेक्रेड थिंग, बहुत ही पवित्र चीज़ है। तो देवी देवताओं के सामने अगर हम शादी करें और अपने माँ बाप के सामने और उन लोगों के सामने जो एक्चुअली उस शादी से खुश हैं, मुझे लगता है कि वो शादी में ब्लेसिंग्स ज़्यादा होंगी, गुड विशेस ज़्यादा होंगी, कंप्लेंट्स कम होंगी, डिमांड्स कम होंगी, ऐसा मुझे लगता है। सो शादियाँ ऐसी करें जो आपके लिए अच्छी हो, ना कि समाज के लिए अच्छी हो, ठीक है, लोगों के लिए अच्छी, आपके लिए अच्छी होनी चाहिए, आपके लिए फ्रूटफुल होनी चाहिए। नेक्स्ट रीज़न मुझे ये लगता है, और दिस इज़ वेरी पर्सनल रीज़न जो हर कोई इसके बारे में बात नहीं करना चाहता, विच इज़ इंटीमेसी, ठीक है। इंडिया में एक कपल को शादी के कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक एक स्पेस दी जाती है थोड़ी बहुत, कि दे कैन स्टिल एन्जॉय देयर इंटीमेसी। लेकिन आफ्टर अ वाइल जब किड्स आने लगे हैं, जब जिम्मेदारियाँ बढ़ने लगी हैं और कपल अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया है, तो देयर इज़ अ लैक ऑफ इंटीमेसी बिटवीन बोथ ऑफ देम। और मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ा एक रीज़न है, कहीं ना कहीं इनफेडिलिटी भी इसी चीज़ से अब आती है। मानो या ना मानो, एक रिसर्च के मुताबिक जो कपल अपने बेडरूम में अपनी इंटीमेसी से खुश नहीं, वो सबसे ज़्यादा इनफेडिलिटी करता है। आई नो इनफेडिलिटी हैज़ नथिंग टू डू विद ऑल दिस थिंग्स, इट्स अ चॉइस, बट देन स्टिल ये एक रीज़न है। आप कभी फिज़िकली सेटिस्फाइड नहीं है तो ये चीज़ भी आपकी शादी पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, इट अफेक्ट्स योर मैरिज। और इसमें एक मेन रीज़न मुझे ये लग रहा है कि बढ़ती जिम्मेदारियाँ और कपल को एक स्पेस नहीं मिलता। मुझे लगता है कपल क्या, एक हस्बैंड वाइफ शादी करके घर में रहते हैं तो या तो दे आर सराउंडेड बाय देयर किड्स, या तो फिर दे आर सराउंडेड बाय देयर एल्डर्स। कोई ये नहीं समझता कि दे नीड देयर स्पेस, दे नीड देयर ओन टाइम विथ ईच अदर। अब अलग से भी एक लड़की भी जब बहू बन के जाती है तो उसकी भी कोई प्राइवेसी नहीं रहती है, तो उसको भी एक प्राइवेट टाइम चाहिए, अपना थोड़ा स्पेस चाहिए, जो आज भी इवन इन 2023 कुछ फैमिलीज़ नहीं समझती कि अ पर्सन नीड्स देयर ओन प्राइवेसी, देयर ओन स्पेस। अ कपल ऑल्सो नीड्स देयर ओन स्पेस, ओन प्राइवेसी। और कहीं ना कहीं ये उनकी भी गलती है कि उनकी तरफ से भी एक लैक ऑफ एफर्ट, एक लैक ऑफ एक्सप्रेसिव लव, जो लव एक्सप्रेस करते हैं वो सब कुछ लैक करने लगता है व्हेन दे जस्ट गिव अप ऑन देयर intimate life. So that is also one of the reason that initially the marriage goes very well and then धीरे करके it falls apart. Okay? एंड कई बार मैं ये देखती हूँ कि शादी के 6 महीनों में, 8 महीनों में, अच्छा 10-10 साल से रिलेशन में होते हैं, साथ में हैं, एक दूसरे को जानते हैं, फैमिली को जानते हैं, लेकिन 8 महीने 10 महीने उसके बाद शादी टूट जाती है। तो उसके पीछे क्या रीज़न लगता है आपको? मुझे ऐसा लगता है, एज पर माई ऑब्जर्वेशन, शादी के बाद ही आपको रियल चैलेंजेस मिलते हैं, ठीक है। उससे पहले जो भी होता है इट्स लाइक गुडी गुडी, सब कुछ अच्छा, और उस शादी के बाद ही आपको फैमिली के साथ भी एडजस्ट करना है, परिवार के रहन सहन का तरीका भी जानना है, और वो लड़की भी अपने साथ कुछ वैल्यूज़ लेके आई हैं। तो दोनों साइड से कॉम्प्रोमाइज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड होते हैं, जो शायद जिसके लिए हम दोनों पार्टीज़ प्रिपेयर्ड नहीं होते, बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं होते। हम दोनों पार्टीज़ ओपन माइंडेड नहीं होते, लड़कियां भी ओपन माइंडेड इतनी नहीं होती समटाइम्स, क्योंकि शादियां आजकल लेट हुई। आई माई सेल्फ आई एम 28। अब मेरी अपब्रिंगिंग हुई है मेरे पेरेंट्स के घर पे। आई हैव माई ओन सेट ऑफ वैल्यूज़, आई हैव माई ओन थिंकिंग प्रोसेस। अब मैं कहीं और शादी करके जाऊंगी, इनिशियली आई विल नॉट बी एबल टू एडजस्ट, बिकॉज 28, 29, 30 साल से मैं एक माइंडसेट के साथ चल रही हूँ। मेरा अपना एक लाइफ है, अपना जीवन जीने का तरीका है, ठीक है। उसे मैं ऑल ऑफ सडन चेंज कभी नहीं कर सकती, और पूरा चेंज कभी नहीं कर सकती। एंड दिस इज़ हैपनिंग विद ईच एंड एवरी गर्ल हु इज़ गेटिंग मैरिड लेट इन द लाइफ। इतने सालों से एक जो हैबिट बन जाती है, या एक जो आदत लग जाती है, एक जो तरीका हम अपने जीवन में जीने का, एक रूटीन जो हम ला देते हैं, उसको सडनली कोई आके चेंज करने की कोशिश करे तो हम वो नहीं कर सकते। एंड सेम गोज़ फॉर द अदर पार्टी। इतने सालों से घर में कुछ चल रहा है, एक लड़की बाहर से अचानक आके सब कुछ चेंज करना चाहे,
नॉट पॉसिबल। और इसलिए ऐसे वक्त में दोनों साइड की तरफ से एक ओपन माइंडेडनेस, एक लिबरेशन फ्रॉम बोथ द साइड्स, लिबरेशन ऑफ थॉट्स, लिबरेशन ऑफ कुछ चीज़ें जो हम छोड़ना ही नहीं चाहते, तो उसको लिबरेट करना बहुत ज़रूरी होता है। और ऐसे में ऐसा एक्सपेक्ट करना कि सिर्फ एक पार्टी या लड़की या सिर्फ लड़का अगर इस चीज़ को करे तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट फेयर फ्रॉम माई साइड। अगर मेरा विजन कोई पूछे, मेरे रिव्यूज़ पूछे, तो ये बहुत ज़्यादा होता है कि इट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम वन साइड ओनली। और ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़कियों से ही एक्सपेक्टेशन होती है, लड़कियों की भी एक्सपेक्टेशन होती है कि मैं जैसे जीना चाहती हूँ मैं वैसे ही जीऊँगी। ऐसे नहीं होता है। वी बोथ हैव टू कॉम्प्रोमाइज़, वी बोथ हैव टू मैनेज। ओके, सो दीज आर सम बेसिक थिंग्स। और मुझे लगता है कि अगर इन चीज़ों की वजह से शादियाँ टूट रही है तो नहीं टूटनी चाहिए, बिकॉज ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको तुम सॉल्व नहीं कर सकते। ये ऐसी चीज़ नहीं है जिससे बाहर नहीं आ सकते। ये सारी चीज़ें ऐसी जो सॉल्वेबल हैं, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको बैठ के बात करके सुलटाया जा सकता है, निपटाया जा सकता है। और बाकी तो अगर कोई अब्यूज़िव नेचर या कुछ भी एक्साइटेड ऐसा कुछ भी जो एक्सट्रीम है, जो टॉक्सिक है, उस शादी में मत रहो, उस शादी से निकल जाओ। यू विल डेफिनेटली लीड अ बेटर लाइफ, यू विल डेफिनेटली गेट समवन एल्स। तो ऐसी शादियों में रहने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर छोटे कारण की वजह से शादियाँ टूट रही हैं, देन मुझे लगता है कि वी आर लैकिंग इन बेसिक कम्युनिकेशन, तो वो एक होना चाहिए। और मुझे लगता है कि शादी के बाद या शादी से इवन पहले परिवारों को बैठ के ये बात सुलटा लेनी चाहिए कि एक दूसरे की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, और उसमें से कितनी एक्सपेक्टेशंस पूरी हो पाएगी और कितनी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो पाएगी। ये सारी चीज़ें अगर पहले से क्लैरिटी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसलिए जब रॉकी और रानी की प्रेम कहानी आया था तो मुझे लगा था यार ये तो बड़ा सही आइडिया है यार, दोनों एक दूसरे के परिवार के बारे में जान ले, लोगों के बारे में जान ले। ऐसा होने लगे तो फिर डिवोर्स रेट्स अपने आप कम हो जाएंगे। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। और मुझे आप बताइए कि मेरे जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो आपको कितने सही लगते हैं, या फिर आपके क्या ऑब्जर्वेशंस हैं, आप उससे डिसएग्री करते हैं, अग्री करते हैं, बताइए कमेंट सेक्शन में। और मैं आपको मिलती हूँ अगले वीडियो में, आई होप जल्दी, आई होप सून। सो सी यू ऑल एंड ऑफ कोर्स आई लव यू ऑल।